हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। ये जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, और ये अगर आप जैसा मैं बताता हूँ ऐसा लिख दोगे तो अगर आपका आधा नंबर भी नहीं कट पाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ और आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुहनी साहू नामक नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। सन याद रखना, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 1889 में देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुहनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इनका सन याद हो गया आपको, 1889 ईस्वी में हुआ था। तो 1889 आप याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये अगर आपको मृत्यु और जन्म दोनों याद है तो आप काफी बेटर कर सकते हो। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम भी याद रखना, क्योंकि पिता का नाम अगर लिख दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। और इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। तंबाकू, ठीक है, तंबाकू का था, मतलब तंबाकू बोते थे, उससे इनका व्यापार मतलब घर चलता था। ठीक है, तो इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था। और इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब ये युवा अवस्था में थे, मतलब जब इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, थोड़े मतलब जवान थे, युवा अवस्था था, तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब देखो, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, उनके 4 वर्ष बाद इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया। मतलब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो उनकी चिंता में पड़ी रहती होंगी और चिंता करती रही होंगी, तो ऐसे उनका भी तबीयत खराब हो गया होगा और 4 साल बाद उनका भी मृत्यु हो गया। तो पिता और माता की मृत्यु हो गई युवा अवस्था में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो ऐसे में काफी दुखमय जिंदगी रहा होगा उनका, जिंदगी भर रोते रहे होंगे, क्योंकि भाई पिता और माता सबसे बड़ा भाग होते हैं। तो उनकी दोनों की मृत्यु हो गई, इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई थे शंभुरत्न जी ने किया। मतलब इनके बड़े भाई शंभुरत्न जी थे, तो इनका शिक्षा दीक्षा किए। मतलब जब इनके माता पिता नहीं रहे तो जयशंकर प्रसाद जी युवा अवस्था में थे, थोड़ा छोटे थे, बट अब वो उनकी शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभुरत्न जी ने किया। प्रसाद जी ने हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही की। मतलब ये सब घर पर ही प्राप्त की, इन सब की शिक्षा जो है घर पर ही प्राप्त की प्रसाद जी। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इन सब की शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? घर पर रहकर। ठीक है, और घर पर रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनके बड़े भाई शंभुरत्न की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में भाई कुछ ये इनका पालन पोषण करते थे, बट इनके बड़े भाई शंभुरत्न की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में इनके बड़े भाई शंभुरत्न, माता पिता सभी की मृत्यु ही हो गई, तो अब कैसे चलेगा काम? इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। अब जब इनके बड़े भाई मतलब इनके माता पिता करते थे तंबाकू का व्यापार, तब इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई भी करते थे। अब ऐसे में तीनों लोग नहीं रहे, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे में इनका तंबाकू का व्यापार ठप हो गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी अकेले क्या करते? अगर वो करते तो घर कैसे चलता? थोड़ा ये लेखन कार्य भी करते थे, रचनाएं लिखते थे, कहानी नाटक इन सबको लिखते थे, तो इसमें भी मेहनत लगता है। तो ऐसे में इनकी जो तंबाकू का व्यापार था वो ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। मतलब सभी से ऋण लिए घर चलाने के लिए, तो इनका परिवार भी ऋणग्रस्त हो गया। एंड ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। अपने ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने जो इनके माता पिता की संपत्तियां थी उनको बेच डाला, क्योंकि ये ऋण रहना नहीं चाहते, ऋण ही रहना नहीं चाहते थे, और पैतृक संपत्तियां बेच दी और क्या किया? अपना ऋण चुका दिया। ठीक है, तो ऐसे में इनका काफ़ी दुखमय जिंदगी था, काफ़ी कड़वा जिंदगी था। ऐसे में इनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा, जबकि इनको कोई पुरस्कार भी नहीं मिला। ठीक है, हमें लगता है, क्योंकि इनका पुरस्कार भी कोई नहीं मिला, कोई भी छोटा मोटा पुरस्कार भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जीवन परिचय में तो भाई नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, प्रसाद जी ने अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी को अनेक विपरीत उल्टे जो परिस्थिति हैं उनका सामना करना पड़ा। काफ़ी बेकार जिंदगी था, सामना करना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। अब प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। सोचो,
प्रसाद जी जो थे ना, जयशंकर प्रसाद, ये भी क्षय रोग के शिकार हो गए और इनका भी जिंदगी लगभग खत्म होने वाला था, क्योंकि क्षय रोग से इनकी जो शरीर थी काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया था और ऐसे में केवल कंकाल की तरह बचा हुआ था, क्योंकि ये क्षय रोग काफी भयानक रोग होता है। तो ऐसे में जब जयशंकर प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनकी शरीर दुर्बल हो गए। अब क्षय तथा रंज के कारण इनकी शरीर जो थे बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए, इनके शरीर में बल नहीं रह गया एंड ये मतलब अपने पैतृक संपत्ति को भी बेच दिया था। दवा कैसे कराएं, इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो ऐसे में इनकी भी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई। काशी में सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ 1937 में जन्म हुआ था, 1889 और 1889 में जन्म हुआ था। उधर 11 साल और इधर कितना 37 साल, और 37 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो वही 8 और 4 48 साल कुल जीवित थे और 48 साल में इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। तो ऐसे में इनकी रचनाएं देख लो, रचनाएं हैं कामायनी, इरावती, झरना, तितली, ये बहुत सारी इनकी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है झिल्ली झरना किसकी रचना है या फिर तितली किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सब आप याद रखना। तो ऐसे में इनकी ज़िंदगी काफ़ी दुखमय था एंड आप इनका जीवन परिचय याद कर लेना। वैसे तो याद भी हो गया होगा, माता की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई की मृत्यु होगी, तंबाकू का व्यापार था, बस इतना याद रखो। एंड आप 1889 में जन्म और 1937 में मृत्यु, बस इतना आप याद रखो, आपका पूरा जीवन परिचय तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि नोट्स बना लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आप अगर नोट्स बना के पढ़ोगे तो आगे चलकर टॉपर भी बन सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना एंड आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको ऐसे ही पूरा जीवन परिचय, सब कुछ पूरा जीवन परिचय देखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक जीवन परिचय मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।